नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं अब्दुल नबी हसन अर्ज किया का स्पेशल प्रोग्राम लेकर। अर्ज किया दरअसल अपने मुकाम पर लगातार बढ़ता जा रहा है। बेहतरीन काव्य पाठ आपको अर्ज किया के माध्यम से सुनाई दे रहा है और आप लोगों का प्यार जो बेशुमार हमें मिल रहा है, उसी की बदौलत हमारे इस प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम में तमाम कवि और कवित्री इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। देश के कोने कोने से इस कार्यक्रम का हिस्सा दरअसल ये कवि बन रहे हैं और आज भी इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाने के लिए देश के कोने कोने से कवि और कवित्री इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। तो बिना देरी किए आपका तारुफ कराता हूं जो आज हमारे साथ तमाम कवि और कवित्री जुड़ रहे हैं आज के इस कार्यक्रम में। स्वागत करता हूं सबसे पहले हरिद्वार यानी कि उत्तराखंड की धरती, देवभूमि की धरती उत्तराखंड हरिद्वार से हमारे साथ दरअसल आज इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने आई हैं कवित्री श्रृंगार पढ़ती हैं। इनको रजनी चौहान कहते हैं। रजनी जी, स्वागत है आपका। रजनी हमारे साथ इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए आई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका रजनी जी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। रजनी चौहान हैं, अलग अलग मंचों पर आपने इनको देखा होगा, श्रृंगार पढ़ती हैं और आज अर्ज किया के कार्यक्रम में शिरकत कर रही हैं। रजनी जी के अलावा दरअसल उत्तर प्रदेश के हापुड़ से एक शख्स, एक कवि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अलग अलग विधाओं में पढ़ते हैं, ओज के बेहतरीन कवियों में शुमार हैं और युवा कवि इनको कहें तो दो राय नहीं होगी, बेहतरीन कवियों में शुमार हमारे साथ भाई विकास हैं। विकास विजय सिंह त्यागी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया विकास भाई आपका इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हापुड़ से इस वक्त दिल्ली के स्टूडियो में, अर्ज किया के स्टूडियो में शिरकत कर रहे हैं विकास भाई। विकास भाई के अलावा हमारे साथ दरअसल इस कार्यक्रम में एक और कवित्री हैं जो श्रृंगार पढ़ती हैं और इनकी तारीफ अगर की जाए तो बेहतरीन दिखती हैं और सुंदरता इनकी चेहरे पर नजर आ रही है और सुंदरता के साथ साथ इनकी कविताएं भी बेहद सुंदर होने वाली हैं, आज जाहिर तौर पर देखेंगे। ये भी हमारे साथ इस समय मनीषा मनु हमारे साथ इस समय हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया मनीषा जी आपका इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। पहली दफा अर्ज किया कि ये दरअसल हिस्सा बन रही हैं। मनीषा जी के अलावा एक और कवि जो हमारे साथ इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, मोदी नगर से इस समय आए हैं दिल्ली के स्टूडियो में, अर्ज किया के अवनीत समर्थ जी, कवि अवनीत समर्थ जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया अवनीत जी आपका। बेहतरीन कवियों में शुमार हैं और आज क्या कुछ पेश करेंगे अवनीत जी। दरअसल ये देखो, चार आप जो कवि और कवित्रियों को देख रहे हैं, ये चारों दरअसल आज इस प्रोग्राम की, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने वाले हैं। चारों पहली दफा अर्ज किया का हिस्सा बन रहे हैं और इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि अर्ज किया जो आप लोगों तक पहुंच रहा है, ये आप लोगों का प्यारी है कि आप लोगों तक ये पहुंच रहा है और यही एक कारण है कि तमाम कवि इस प्रोग्राम में शिरकत करते हुए नजर आते हैं। तो शुरुआत दरअसल आज अर्ज किया की करते हैं उत्तराखंड की धरती से, जो हमारे बीच हरिद्वार से आई हैं। रजनी चौहान से ही आज इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, श्रृंगार से शुरुआत करते हैं, प्यार मोहब्बत से शुरुआत करते हैं। स्वागत कर रहा हूँ रजनी जी आपका। धन्यवाद अब्दुल जी, और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे आपसे जुड़ने का मौका मिला। तो आपने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है, तो मैं अपने परिचय की कुछ पंक्तियाँ पढ़ती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है जी। माँ गंगा का वास जहाँ, मान्यता विश्वास जहाँ। अच्छा। क्या खूबसूरती है हरिद्वार उत्तराखंड की, सुनिएगा। माँ गंगा का वास जहाँ, मान्यता विश्वास जहाँ, कण कण जहाँ सनातनी संस्कार हैं। भूमि ऋषि मुनियों की बुद्धिमान गुणियों की, भूमि ऋषि मुनियों की बुद्धिमान गुणियों की, जहाँ केवल आस्था ही जीवन का सार है। राजा हो या के फकीर, त्याग देने पे शरीर, जिसको अंत में जाना ही है। राजा हो या के फकीर, त्याग देने पे शरीर, सबका जहां आके होता उद्धार है। रजनी है मेरा नाम, लेखन है मेरा काम। रजनी है मेरा नाम, लेखन है मेरा काम। मेरी जन्मभूमि वही प्यारा हरिद्वार है। मेरी जन्मभूमि वही प्यारा। अच्छा है, हाँ बेहतर है। और प्रेम की बात करते हैं तो जब स्त्री प्रेम में होती है तो वो क्या कहती है और वो क्या चाहती है, क्योंकि एक औरे में जब स्त्री प्रेम के होती है तो उसे फिर अपने प्रेमी के अलावा कुछ नहीं दिखता। अच्छा, तो वो क्या कहती है, सुनिएगा। स्वागत।
तुम्हारे ही लिए जुल्फों की ये काली घटाएं हैं। वो अपने प्रेमी के औरा में रहती है। तो क्या कहती है? तुम्हारे ही लिए जुल्फों की ये काली घटाएं हैं, नजाकत से नफासत से भरी सारी अदाएं हैं। मैं नंगे पाँव मंदिर में नहीं खुद के लिए जाती, मैं नंगे पाँव मंदिर में नहीं खुद के लिए जाती, तुम्हारे ही लिए पूजा इबादत सब दुआएं हैं। अच्छा ही लिए पूजा इबादत सब दुआएं हैं। और वो अपने प्रेमी के औरा में को और क्या कहती है? चमकता है नयन में जो मेरे आलोक है तुमसे। अच्छा। चमकता है नयन में जो मेरे आलोक है तुमसे, मेरे धरती गगन ये लोक और परलोक है तुमसे। अगर दुनिया मोहब्बत को कहे गीता सरीखी तो, अगर दुनिया मोहब्बत को कहे गीता सरीखी तो, कहूंगी मैं प्रिय गीता का हर एक श्लोक है तुमसे। अच्छा है। हाँ और हाँ, पढ़िए। ठीक है। और पत्नी क्या चाहती है अपने पति से, तो सुनिएगा। उस पे मैंने कुछ पंक्तियां लिखने की कोशिश की है। तो क्या कहती है? बावरे हिया को यदि नेह का श्रृंगार मिले, क्योंकि अगर प्रेमिका को देता है तो वो डबल लौटाने की कोशिश करती है। आप महिला को मकान दोगे तो वो घर लौटाएगी। आप उसे प्रेम दोगे तो वो परिवार लौटाएगी। तो आप उसे जितना देते हो तो वो डबल देने की कोशिश करती है। तो क्या कहती है? बावरे हिया को यदि नेह का श्रृंगार मिले, लिख दूं मैं प्रेम की कहानी आसमान पे। ये स्पेशल उसके लिए भी जिसके लिए मैं पढ़ रही हूँ, उस तक पहुंचे। तो सुनिएगा। बावरे हिया को यदि नेह का श्रृंगार मिले, लिख दूं मैं प्रेम की कहानी आसमान पे। प्रीत की धरा को कुछ ऐसे विस्तार दूं के प्रेम की दिखाई दे निशानी आसमान में। भर जाए सारे ही नक्षत्रों में जो नेह की मैं भर वो महक जाफरानी आसमान में। धरती तो प्रीत की सजाते हैं सभी मगर, धरती तो प्रीत की सजाते हैं सभी मगर, तेरी प्रीत मुझको सजानी आसमान में, तेरी प्रीत मुझको सजानी आसमान में। बहुत बेहतर, शानदार जी। और शुरुआत प्रेम से हो गई है, श्रृंगार से हो गई है, और अब आगे बढ़ लेते हैं और हापुड़ चलते हैं। हापुड़ से हमारे बीच भाई आए हैं, विकास विजय सिंह। तो विकास भाई, आपका ही स्वागत कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि न्यूज़ 24 ने ये सौभाग्य ये दिया कि हम कविता काव्य पाठ करें। ना जाने कविता के नाम पर कितने शोज हो रहे हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन एक ऐसा मंच जो कवियों को मिल रहा है, जो अपनी कतार में हैं, उनको मिल रहा है। सबसे पहले आपका धन्यवाद, क्योंकि बड़ी दूर से चलकर आए हम, बड़ी दूर से चलकर आए हम, इस समय को आबाद करेंगे। दोस्त ने इजाजत दे दी है, कविता की जबान में बात करें। बहुत अच्छा है भाई, अच्छा है, बहुत अच्छा है। जब मैं इस राह पर चला, ये रास्ता बड़ा सख्त लगा। यार थोड़ी देर मुझे ध्यान से सुनो, यहाँ आने में मुझे बड़ा वक्त लगा। यहाँ आने में मुझे बड़ा वक्त लगा। अच्छा भाई, मैं अंगार पे, क्योंकि उस जमीन से आता हूँ, वहाँ के लोग बड़ा मोहब्बत करते हैं, तो जहाँ से आता हूँ उसी मिट्टी के परिवेश से बोलता हूँ। संस्कार जो बदले हैं, परिवेश जो बदले हैं, तब मैं कुछ पंक्तियां रखता हूँ कि जिस गांव में बारिश नहीं पड़ती, मैं गांव से आता हूँ, वहीं की उपमाएं उठाता हूँ भाई। देखना कि जिस गांव में बारिश नहीं पड़ती, वहां की फसलें खराब हो जाती हैं। अरे जिस गांव में बारिश नहीं पड़ती, वहां की फसलें खराब हो जाती हैं। अरे जहां संस्कार पैदा नहीं होते, वहां नस्लें खराब। बहुत अच्छा है, अच्छा है भाई, अच्छा है। क्योंकि कविता और शायरी की पहचान नहीं है मुझे, कविता और शायरी की पहचान नहीं है मुझे। अब किसी के समर्थन में लिखना भी नहीं है मुझे। अरे सच को हमेशा सच ही लिखूंगा, चंद पैसों की खातिर बिकना नहीं है मुझे। बहुत अच्छे। क्योंकि हर कलम
क्यों लिखते हैं अंगार में, आपने कहा अंगार में क्यों लिखते हैं, हाँ। ध्यान देना भाई, हाँ, स्वागत। कि हर कलम हाँ। लिखने लगेगी हाँ। यदि नयन के प्यार में, हर कलम लिखने लगेगी यदि नयन के प्यार में, हाँ। फिर बताओ कौन लिखेगा भूख इस संसार में। आहा। अरे मसले कई और भी है लेखनी के वास्ते, वाह। जिंदगी चलती नहीं है डूब कर सिंगार आए में। हैं। जिंदगी चलती नहीं है डूब कर सिंगार दो में। श्रृंगार आपके नजदीक में ही है। जी, लेकिन स्वागत। बहनों, ये यहाँ से छोड़ के बोल रहा हूँ मैं किसी और के लिए। हाँ, स्वागत है। क्योंकि हम भी लिख सकते हैं मोहब्बत की बातें। हाँ, हाँ। अरे हम भी लिख सकते हैं, हालांकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ नहीं है, मैंने आज तक कभी इस विषय में गया नहीं हूँ, इसलिए दिल में देश है और देश से ही क्योंकि- प्रेम है। हाँ, देश से हाँ, प्रेम है, हाँ, हाँ। किसी चेहरे से मोहब्बत नहीं बहुत है अच्छे, हाँ। कि हम भी लिख सकते हैं मोहब्बत की बातें। हाँ, हाँ। हमारी भी भीग रही हैं जवानी की रातें, लेकिन जब मैं देखता हूं जलता हुआ कश्मीर, आहा। भारत माँ के खून में सनी हुई तस्वीर, फिर मैं वही लिखता हूं अपनी कविताओं में, आहा। जो आने वाले भारत की है तकदीर। बहुत अच्छे, मेरे कलम का बहुत अच्छे। स्वाभिमान मुझसे कहता है, मेरे कलम का स्वाभिमान मुझसे कहता है, मेरा जागा हुआ अभिमान मुझसे कहता है, आहा। अरे तू कलमकार है, दुनिया का तुझ पे अधिकार नहीं, तेरा मन जो चाहे वो लिख, तो महलों का चाटुकार नहीं। बहुत अच्छा। क्योंकि कायरों को मैं भा नहीं सकता, कायरों को मैं भा नहीं सकता, हाँ। हाँ सच्चाई का हथियार हूं, यदि सच लिखना गद्दारी है तो हाँ गद्दार हूं। क्या बात है। और जो देश के परिवेश बदले, मैं राजनीति पे कोई तंज नहीं करूंगा, क्योंकि 2 कौड़ी की राजनीति पे करोड़ों की कविता खर्च नहीं की जाती। हमारे बड़े कवि इस बात को कहते हैं। तो ऐसे दो अब मैं राजनीति पे कुछ नहीं, लेकिन जब मेरी कलम चलती है तो किसी कूड़ा बीनते हुए बच्चों को देखता हूं तो क्या लिखता हूं कि कूड़ा बीनते हुए बच्चों को देखता हूं मैं, उसका एहसास दिल में समेटना तब सुनना कि कूड़ा बीनते हुए बच्चों को देखता हूं मैं, अरे जिंदगी के सारे सबक खुद सीख जाते हैं, अरे खुदा बेरहम होता है उनकी किस्मत पर, वो चलना सीखते नहीं घर चलाना सीख जाते। बहुत अच्छा। वो चलना सीखते नहीं घर चलाना सीख जाते हैं। और इसका संचालन स्वयं मेरे भाई अब्दुल कर रहे हो, तब इस देश के इस परिवेश पे हिंदू मुस्लिम तो ये सब मंदिर और मस्जिद या राजनीति में देखते हैं, जब ऐसे परिवेश पे खड़ा होता हूं कहता हूं कि ये बात मैं तुम्हें बता भी तो नहीं सकता, अरे ये बात मैं तुम्हें बता भी तो नहीं सकता, दर्द जो दिल में है वो छुपा भी नहीं सकता, अरे घाव जो दिए हैं भारत माँ के चाहने वालों ने, सुबह शाम आरती और अजान गाने वालों ने, अरे खुद का सीना यार फौलाद बताते हैं, खुद को राम और अल्लाह की औलाद बताते हैं, ना तुम्हारा नाम श्याम लिखूंगा न गफ्फार लिखूंगा, अरे कातिलों माँ भारती के नाम तुम्हारा गद्दार लिखूंगा। क्योंकि कायरों को मैं भा नहीं सकता, हाँ सच्चाई का हथियार हूं, यदि सच लिखना गद्दारी है तो हाँ गद्दार। हाँ, मैं गद्दार। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शानदार भाई, बहुत बेहतरीन। और इश्क मोहब्बत पर तो खैर नहीं, लेकिन देश प्रेम पर बहुत लिखते हैं। बहुत बहुत शानदार भाई विकास भाई, बहुत बेहतरीन। लेकिन जाहिर है, देखिए, जहां देश प्रेम है और उसके बाद इश्क भी है और श्रृंगार है, श्रृंगार के बिना देश प्रेम भी अधूरा ही है। और इसीलिए आगे बढ़ रहे हैं और मनीषा जी की ओर बढ़ रहे हैं, मनीषा मनु जी की ओर बढ़ रहे हैं। अब श्रृंगार पर एक पेशकश क्या पेश कर रही हैं? स्वागत है आपका। मैं आपको पहले तो मैं विकास जी से कहती हूँ कि देश प्रेम भी बिना प्रेम के नहीं हो सकता है, उसका भी श्रृंगार है। और आपने श्रृंगार अपना देश को लिया है, तो बिना देश की श्रृंगार के और बिना महिला के देश की श्रृंगार के हो नहीं सकता। तो मैं कहती हूँ कि ये बेरुखी क्यों अच्छा हो कि भुला दे मुझे, ये बेरुखी क्यों अच्छा हो कि भुला दे मुझे, जो दिल तेरा रोया हो तो रुला दे मुझे, देख यूं ना बार बार रूठा कर, देख यूं ना बार बार रूठा कर, अगर सजा दे तो सजा दे मुझे, सजा दे सके तो सजा दे मुझे। और एक गीत करती हूँ, क्योंकि श्रृंगार की हूँ तो बिना गीत के जाऊंगी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तुझे पाके ऐसा असर हो रहा है, तुझे पाके ऐसा असर हो रहा है, मेरा प्यार तेरी नजर हो रहा अच्छा है। हाँ। मेरा प्यार तेरी नजर हो रहा है। तेरी नजर
हो रहा है। सुध बुध भुला दी तेरी चाह में, नैना बिछाए बैठी हूँ राह में। हल्की फुहारों में भी, हल्की फुहारों में भी बसर हो रहा है। मेरा प्यार तेरी नजर हो रहा है। तुझसे मिली तो जागी है आशा, बुझने लगी है सारी निराशा। तेरे तुझसे मिली तो जागी है आशा, बुझने लगी है सारी निराशा। प्रीत में अंगड़ाई का, प्रीत में अंगड़ाई का कहर हो रहा है। बहुत अच्छे। मेरा प्यार तेरी नजर हो रहा है। और अगला बंद देती हूँ कि हर एक बंधन से दामन छूटे, कच्चे प्यार की डोरी ना टूटे। तेरे संग मेरा, तेरे संग मेरा शुरू सफर हो रहा है। मेरा प्यार तेरी नजर हो रहा है। अच्छा है। हाँ। और तेरी चाहत गम से जुदाई, और जब आपका प्रेमी वापस आए तो तेरी आहट ले आती पुरवाई। तेरी चाहत गम से जुदाई, तेरी आहट ले आती पुरवाई। खुशियों का घर मेरा, खुशियों का घर मेरा अब शहर हो रहा है। मेरा प्यार तेरी नजर हो रहा है। और अंतिम और आखिरी बंधन देती हूँ कि बाकी रहे ना कोई कसर भी, मिलती रहे मुझे तेरी खबर भी। बाकी रहे ना कोई कसर भी, मिलती रहे मुझे तेरी खबर भी। जो पग ना पे, जो पग ना पे वो सजे हो रहा है। मेरा प्यार तेरी नजर हो रहा है। बहुत सुंदर, बहुत शानदार, बहुत शानदार और बेहतरीन। मंजू जी बहुत बेहतरीन। मनु जी, हाँ मनु जी। और मैं 4 पंक्तियां हाजिर कर रहा हूँ, उसके बाद बढ़ूंगा आगे। मतलब श्रृंगार चल रहा था तो मेरे जहन में आ गई कि 4 पंक्तियां लिखी थी, अब हुई हैं या नहीं हुई है वो मुझे नहीं पता क्योंकि लिखता नहीं हूँ। मैंने लिखा था कि ज्यादा अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है, ज्यादा अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है। उस शख्स से मिलकर मुझे अच्छा लग रहा है, उस शख्स से मिलकर मुझे अच्छा लग रहा है। और आंखों में काजल, होठों पर लाली, चेहरे का नूर। आंखों में काजल, होठों पर लाली, चेहरे का नूर। तुम्हें क्या बताऊं तू कैसा लग रहा है, तुम्हें क्या बताऊं तू कैसा लग रहा है। और इन्हीं पंक्तियों के साथ आपका स्वागत कर रहा हूं। अवनीत समल साहब, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चैनल पे आमंत्रित करने के लिए जी। और अंगार की भी बात हुई, श्रृंगार की भी बात हुई। समय काफ़ी है, मैं देख रहा हूँ सबने थोड़ा थोड़ा समय मेरे लिए बचाया, तो मैं शुरू करता हूँ। स्वागत है साहब। कि अगर सुना दूं तुम्हें लतीफे, ताली खूब बजा दोगे। अच्छा है। दुई अर्थी संवादों को
सुनकर के मुस्का दोगे। हाँ। बेहूदी बातों का एक अंबार लगा सकता हूं मैं, आप लगोगे सभी झूमने, वो रसधार बहा सकता हूं मैं। बहुत अच्छे। लेकिन जिसने इस कविता को मंचों पर लाकर खड़ा किया, हाय। संस्कार के इस पौधे को सींच कर बड़ा किया, जिसने इस कविता की खातिर जीवन बर्फ गला डाली, जिसने इस कविता की खातिर पूरी उम्र लगा डाली, उनके त्याग समर्पण का उपहास नहीं कर सकता हूं, इसीलिए मैं मंचों से बकवास नहीं। बहुत अच्छे साहब, बहुत सुंदर सर, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा समर्थ साहब, बहुत शानदार, बेहतर है। कलम कवि की अगर चलेगी, हाँ। वीरों का सत्कार करेगी, हाँ। कविता अपने पूर्वजों का वंदन बारंबार करेगी। हाँ। कविता बेटी है तुलसी की, इसने अलग जगाई है। अहे। कविता ने संघर्ष किया है, महलों से टकराई है। बहुत अच्छे। धर्म युद्ध में अर्जुन को कविता सार दिया करती बेहतर है, है। घर में घुसकर के दुश्मन को कविता मार दिया करती है। दिनकर जी के विश्वासों की ये कुटिया आबाद रहेगी, बेहतर। जाग रहे हैं कविता वाले, कविता जिंदाबाद जिंदाबाद रहेगी। बहुत अच्छे, जिंदाबाद साहब, जिंदाबाद, बेहतर है। दिल कहता है कभी कभी, हाँ ऐसा नहीं है कि दिल नहीं कहता, हाँ, दिल कहता है कभी हाँ। कभी, अब गोरे गोरे गाल लिखो, अहे, हाँ। अलहड़ मस्त जवानी वाली तुम गोरी की चाल लिखो, हाँ। रिमझिम सावन की सब बरसातें लिख देना, लिखो, हाँ। साथ रति के कामदेव की हाँ। भीगी रातें लिख देना, लिख दो कूक पपी है कि कोयल की मीठी तान लिखो, किसी विरहणी के हृदय में छुपे हुए अरमान लिखो। ऐसा करने की खातिर जब मैं कलम उठाता हूँ, अक्षर अक्षर जोड़ जोड़ कर कुछ शब्दों को लाता हूँ, भीख मांगते कुछ बच्चों की एक टोली आ जाती है, चुने गए मेरे शब्दों को आ करके खा जाती है। भीड़ दिखाई देती है कुछ मजदूर किसानों की, जिन्हें नौकरी नहीं मिली है, उन मायूस जवानों की। भ्रष्ट व्यवस्था की ड्योढ़ी पर कैसे मंगल द्वार लिखूं, दिल कहता है एक बार फिर मैं केवल अंगार। अंगार लिखो। हाँ, वाह सर वाह, बहुत अच्छे साहब, बहुत अच्छे, अंगार साहब। इससे पहले हाँ, कि हम हमारा ही विश्वास भूलें, इससे पहले कि पीढ़ियां इतिहास भूलें, इससे पहले कि संस्कारों का पूर्णतया ह्रास हो, इससे पहले कि चरित्र का पूर्णतया विनाश हो, हाँ। इससे पहले कि अश्लीलता अपना शिखर चूमे, इससे पहले कि नग्नता यहाँ हर ओर घूमे, भीड़ से बाहर निकलकर आपको अड़ना पड़ेगा। युद्ध है ये संस्कृति का, आपको लड़ना पड़ेगा। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, अच्छा है जी, अच्छा है। हाँ। मैं सुनाना चाहता हूँ आपको इतिहास भी, क्या बात है मैं भाई। सुनाना सुनाइए, चाहता हाँ। हूँ छत्रपति महाराज भी, हाँ। मैं सुनाना चाहता हूँ राधिका की पीर को, हाँ। मैं सुनाना चाहता हूँ उर्मिला के धीर को, हाँ। मैं जगाना चाहता हूँ भारतीय खून को, मैं जगाना चाहता हूँ आपके जुनून को, श्रेष्ठ हो तुम विश्व में ये सब बताना चाहता हूँ, सो रहे हनुमान को मैं आप जगाना चाहता हूँ। अगर और हम जब पहले गुलाम नहीं थे, मैं 1600 साल के पुराने इतिहास में पीछे जाना चाहता हूँ कि हम कौन थे। धन धान्य से परिपूर्ण, विश्व में अमीर थे, युद्ध नीति में निपुण, हम वीर थे बलवीर थे, शब्द भेदी बाण का संधान किया करते थे जी, शत्रु को आवाज पर ही मार दिया करते थे जी। विश्व समूचा जानता था हिंद की तासीर को, था किसी में दम नहीं जो छेड़ता शमशीर को। कुछ लुटेरे जब विदेशी घुस रहे थे देश में, हम यहाँ उलझे हुए थे आपसी विद्वेष में। देश के कुछ जातकों ने देश को धोखा दिया, जयचंद जैसे कायरों ने शत्रु को मौका दिया। हम हमारे वंश की जब बेल छाटने लगे, वे हमारे साथ मिलकर देश बांटने लगे, और फिर सारे चमन में एक सुनामी आ गई, शेर के घर गीदड़ों की फिर गुलामी आ गई। बहुत सुंदर। और अगर भगत सिंह खेत में बंदूक को बोते नहीं, चंद्रशेखर बोस बिस्मिल मान लो होते नहीं,
वो निराला संत गांधी घूमता ना देश में, त्याग कर सब वस्त्र उजले बस फकीरी वेश में, क्रांतिकारी खून देकर खेलते ना होलियां, पूर्वज सब मौन रहते झेलते ना गोलियां, सोचिए क्या फिर चमन के फूल सभी आबाद होते, कैसा होता मुल्क हमारा अगर नहीं आजाद होते। और एक शेर पढ़ के मैं विदा लेता हूं कि कभी हिंदू कभी मुस्लिम कभी ईमान मरता है, कभी हिंदू कभी मुस्लिम कभी ईमान मरता है, हमारे घर के झगड़ों में ये हिंदुस्तान मरता है। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार समर साहब, बहुत बेहतरीन। और वक्त अब हमें इतनी इजाजत दे रहा है, और नहीं, वक्त इतनी ही इजाजत दे रहा है, अब हमें वक्त इतनी ही इजाजत दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप चारों का, आप लोग इस प्रोग्राम में आए, बेहतरीन काव्य पाठ रहा है। और आप दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद जो आप लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। इस कार्यक्रम में आप लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। और आप लोग भी अगर इस कार्यक्रम में शिरकत करना चाहते तो एक मेल आईडी यहां पर नजर आ रही है, इस मेल आईडी पर आप अपनी वीडियोस हमें शेयर कर सकते हैं। अगर वीडियोस हमें पसंद आएगी, हमारी टीम उसमें सेलेक्ट करेगी, आपसे राब्ता कायम करेगी और आप भी इस मंच पर आ सकते हैं, अर्ज किया का हिस्सा बन सकते हैं। फिलहाल कल फिर हाजिर।